कोसर को मत ला, घर में इफ्तारी पार्टियां चल रही है, रस्मी कस्मी हो रही, कोसर सबको काट लेगी, ये लोग खा नहीं पाएंगे, आएंगे नहीं कोई। कोसर के घर डर से नापाक घर में मेहमान नहीं आएंगे, कोसर काटेगी। अफ्तारी सबके चल पड़े थे कोसर खिलाना, अगर आ जाएगी सारा खाना कच्चे यहाँ पक लेगी। नहीं ला भी नहीं ला, अफ्तारी पार्टी खत्म होने दो तब लाना, कोसर को यूज करे लाएंगे, अभी नहीं ला, अभी नहीं ला, अभी बिजी है। अभी हमारे पास कंटेंट है, इफ्तारी का कंटेंट, ये खत्म होगा तो कोसर कंटेंट लाएंगे। ऐसे थोड़ी डबल दो दो कंटेंट आपस में टकराएगा। तो भाई इसने टिंगमुंगी का रिश्ता कर दिया है, इनके यहाँ रिश्ता बचपन में होती है, इन्होंने टिंगमुंगी का रिश्ता कर दिया है, इसीलिए रोज उसे प्रिंस आता है लेके जाता है। राजे रजवाड़े के बच्चियों को प्रिंस और प्रिंसेस लोगन को बड़का प्रिंस आके ले जाएगा। ये बात अभी से लड़की के जहन में डाल दी से, जैसे खुद बचपन में चारपाई के नीचे से सब चीज देख लिए रही, आज तक प्रैक्टिस कर पा रही है लेकिन परफेक्ट वाला नहीं हो पाया है। ये है इस औरत के चक्कर। दिनवा में हवा के झोंका से पूछिए कि तेरा रोजा को मिस नहीं भय, तो वही रोज जानबूझ के हवा के झोंका के रोजवे मिस कराए दिस। जगा भी नहीं करी सो के हवा के झोंका नहीं रोजा रखीस, तो इसके मतलब यहू नहीं रखे रही। अगर खुद रखी है तो हवा के झोंका के भी तो रखवा लेती। तो सटारा बीबी, तुम ये सब घटिया घटिया हरकत कैसे कर सकती हो हवा के झोंका के साथ? ये तो बड़ी बड़ी चीजें करी है हवा के झोंका के साथ। हाँ, बोलो बोलो कितना करेगी ऐसे ऐसे हरकत तुम, हरामखोर औरत। तो तुम्हारी आदत पड़ गई है ना, इकरा को भी घर में ला के बैठा ली, यूट्यूब आई इकरा इसके नौकरानी है। तो उसको ऐसे बोला करो, इकरा कवल इधर आ, इकरा कवल बर्तन माज, इकरा कवल ये कर। लोगों को थोड़ा लगे तो सिस्ट्रोलॉजी तेरी बर्तन माज रही है, क्या बात है गुंडी। बहन के हाथ से खा खा के, बहनोई के ताक ताक के मोटी नहीं होगी तो क्या होगी? और बहन के हाथ से खा खा के, बहनोई के ताक ताक के मोटी ही होगी। तो ये औरत वहाँ जाके मोटी हो गई है, फिर लोगों का रिमार्क से के ये इसके चेहरे पे नूर आ गया। भाई नूर नहीं, वहाँ तरह तरह के फेशियल डेशियल करवाइए और अपना जबान को खिंचवाइए नोचवाइए, तो जाके नूर चमका है, वरना इनके बुलाए पे नूर नहीं आता, जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता है नूर को कि नूर आओ तुम थोड़ा सी खिंचाए जाओ, थोड़ा हम अपन होठ खिंचवा ले, बस नूरवा आना चाहिए। जो की खुशी देख के तो दिल नहीं मानता कि उनके सामने मैं सब बोलूं। तो खैर कल रात तो मैं पूरी सोई नहीं, सुबह जैसे मेरे हस्बैंड आए ना तो मैं इंतजार करती थी कि आज ये लोग आएंगे ना, आज मैंने इनको बोलना है कि आपको मेरे साथ रहना है या मैं हम इस रिश्ते से आजाद हो जाए, वही बेहतर है। मतलब कब तक ना ऐसे अपने आप को जला जला के ये जिंदगी गुजारनी है कि बर्दाश्त करे, बर्दाश्त किस वजह से बर्दाश्त करे? वजह तो हो ना, वजह ये हो कि हमारा घर का खर्च नहीं चलता आपके बगैर, ये वाली वजह नहीं है। वजह ये है कि मेरे पास औलाद नहीं है, जैसे कैसे जिंदगी गुजारनी है, वो वजह नहीं है। तीसरी वजह वो बहुत ज्यादा मतलब एक वहां से प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम भी मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चलो थोड़ा बहुत जो भी है वो मिल रहा है, तो ये वाली वजह है, इस वजह से हम गुजारेंगे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, मैं खुद से बोलूंगी तो आप यहाँ पर रुकोगे, वरना आपको पता ही नहीं है कि आयत रोती है, बच्चे रोते हैं, और मैं यहाँ पर उन सारी चीजों को देख अपने आप को मैं मारती रहती हूँ ना, अंदर ही अंदर के ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, मैं इनके साथ रुक जाऊं। मैंने कहा ये चीजें कभी नहीं की। कहते हैं हाँ मैं सोच रहा था कि अभी ना 2-4 दिन तक अगली नाइट यहाँ पे स्टे करूंगा, वजह से ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि इंसान ना औलाद के मामले में ना फेल हो जाते हैं, सच में सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हो, औलाद के मामले में सच में फेल हो जाता है। तो खैर सुबह मेरे हस्बैंड की बहुत इस बात पे वो हुई है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई नहीं मांग रही, मुझे मेरे घर का खर्च, मेरे बच्चों का कुछ भी चाहिए, मुझे ये चाहिए मेरे बच्चों के साथ कम से कम एक नाइट स्पेंड किया करो, इनके साथ रहा करो, इनके साथ टाइम गुजारा करो। अब इतना हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कौसर नहीं आएगी वापस। मत लाओ कोसर को, भेज दो घोचू को गांव में, वहीं पड़ा रे लेके कोसर को। तुम्हें तो घोचू की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में आप लोगों ने सुना, इस औरत को घोचू के भी ज़रूरत नहीं है। शी इज़ अर्निंग अ लॉट, सब कुछ बंदा के नाम पे धब्बा है घोचू। और कौसर के लिए घोचू के इतना सारा प्यार है, कौसर बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है, ये अपने आप को मार रही है, कब तक अपने आप को दुख देगी?
कब तक बेचारी परेशान होगी, कब तक जल जल के मरेगी, कब ना कितना और सड़ेगी। तो कोसर के पास घोचू को भेज दो, जान छोड़ दो। क्यों नहीं भेज देती हो? हम लोग 4-5 सालों में 3600 बार सुना कि मैं इसको छोड़ दूंगी, इसको भेज दूंगी, इसको दे दूंगी, फलान कर लूंगी, डमकान कर दूंगी। जब तुम कांड कर रही थी, चलो इजाज वाला कांड कन्फर्म है, ड्रामीरा ने कन्फर्म किया है, उस औरत ने पहले कन्फर्म किया है कि तुम इजाज वाला कांड किए हो और नाजायज पैदा किए हो। तो उस नाजायज के बाप के भी तो बारी है ना, आए अपने बेट बच्चा वटेवा के पास रहे ना। एंड देन उसके बाद तू घोचू को रख के भी तू अजगर के साथ सोती रह गई। ये बात भी कन्फर्म हो गया। पहले तो मुझे कोई सबूत मैंने नहीं देखा, मैं सलमा के कोई साथ नहीं दिया, आज भी मैं उसके साथ नहीं दे रही हूँ, लेकिन ड्रामीरा बता रही है कि चीज़ हुआ है, उसने देखा रहा वीडियो। ठीक है, तुमने ये हरकत अपने बहनोई के साथ किया है ड्रामीरा के अकॉर्डिंग। तो तुम अपने बंदे के सामने दूसरी औरत के आदमी के साथ सोती हो जब, तो तुम्हारा बंदा नहीं जल जल के मर रहा है, फिर उसे हक दिया जाए वो जाके कोसर के साथ रहे। वाइफ है ना, तुम कहती हो, वो तो मुझे पता है वाइफ नहीं है, वाइटी पे सबको तो पता वाइफ है। जाए वो गांव में क्यों नहीं रह पाता कोसर के पास? कोसर का बंदा जल जल के मरे लगता है, साथ घुस के सोने लगता है। कब तक ये वाला ट्रायंगल चलता रहेगा? ये ट्रायंगल नहीं रह गया है, हेप्टेगन हेक्सागन से आगे निकल गया भाई, ऑक्टागन नोनागन सब हो गया, हो चुका, और पता नहीं कितना गन चलेगा अभी। हेप्टागन नोनागन डेकागन सब हो जाएगा, फिर भी ये वाला चलता रहेगा सिलसिला तुम्हारा। इनमें और कोने जुड़ते रहेंगे जैसे ड्रामीरा जुड़ी हुई है अभी। तो कब तक आखिर अल्लाह तुम लोग के बेड़ा गड़क करे। क्या टाइटल लगाती हो मेंटल, अपने सब्सक्राइबर्स को खुश करने के लिए। फिर वीडियो में बोलती हो मेरे हस्बैंड की बीवी है, क्यों नहीं आएगी, वापस आएगी, लेकिन अभी हस्बैंड बिजी है, फ्री हो जाएगा तो ले आएगा। अभी अफ्तारी वाला दावत चल रही है, अगर कोसर आ गई तो सब जो लोग आएंगे अफ्तारी करें उन्हें काट लेगी, काटती है इंसानों को कोसर, वो लोग डरेंगे नहीं आएंगे अफ्तारी करने। तो मैंने बोला सबके अफ्तारी खेल लेते हैं, रस्में कस्में निभा लेते हैं, फिर कठैया कोसर को ले आएंगे। तो कठैया कोसर अगर अभी आ गई, जो लोग हमारे घर में अफ्तारी करने आते हैं उन्हें कट कट कर लेगी, भौ 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 करके, खा 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 करेगी। या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे सोचती हो तुम कोसर के बारे में? उसी के नाम के खा रही हो, बेड़ा गड़क होए, भा लग जाए इसी कमाई में। जहाँ पे तुम जिसके नाम से कमाती हो उसके ऐसे सोचती हो, बेगैरत कहीं की। तो ये कहती है घोचू के वाइफ है, आएगी क्यों नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम है कौसर को खुश रखना। कौसर के खुशी अपने हस्बैंड और अपनी सास साफिया में है। साफिया के भी तो अपना काम होता है ना, और भी बच्चे उसके, और उसके हस्बैंड के भी अपना काम होता है, और भी खेती बाड़ी है घर में। यहाँ इस खेती बाड़ी को छोड़ के और भी है ना, तो वो सब करने के लिए ये लोग गांव में हैं। होएगा तो जाएंगे यहाँ से एक्टिंग करने, फिर सास अरशद साथे झोरी बिस्तर उठाएंगे, चले जाएंगे, फिर कोरिया कराएंगे बड़का सब चीज़ें। अकेली कोसर और ढोलू के बिस्तर तो सब वहीं छूटा पड़ा है, 2-2 जोड़ी कपड़े थे ना, सबके लिए कोरिया कराया गया है। इतना सारा सामान कोसर इकट्ठे की थी तो लाना तो था ना, तो कोरिया करके लाना पड़ा ना। ससुराल वाले उसके साथ रहते थे वहाँ पे, तो अब सब फारिग होंगे तो जाएंगे अगेन रहने। तो इसका कहना है एक्सक्यूज़ देखो, इतना बड़ा छोटी सी बात की इतनी भारी एक्सक्यूज़ है कि हमारे घर में अफ्तारी पार्टी चल रही है, कोसर को ला नहीं सकते, ये सब ख़त्म हुए तो लाएंगे, क्योंकि कोसर काटती है लोगों को। सारा अफ्तारी बने से पहले हपक लेगी, इंसान खाती है तो अफ्तारी क्या छोड़ेगी, तो इसलिए हम उसे नहीं ला सकते। एक गरीब औरत, रोज़दार औरत, रोज़ा रखती है कोसर, नमाज़ पढ़ती है, कुरान शरीफ भी पढ़ती है, वो औरत अगर अफ्तारी खा लेगी गुनाह मिल जाएगा सटारा को, इसलिए नहीं ला रही है कोसर को। इतना बड़ा एक्सक्यूज़ दी है मैडम ने। लाएगी कोसर को, क्यों नहीं लाएगी? कोसर नहीं आएगी तो ड्रामा आगे नहीं चल पाएगा। इसने खुद बताया हमें लेके चलना पड़ेगा, अगर इसको आगे रखना है तो हमें लेके चलना पड़ेगा, इसने बयान किया है। तो चलते कोसर को गोली मार के आगे। कल इसने वीडियो जो बनाया, इसने बताया कि अब हमारी सहरी में देर हो रही थी, क्योंकि मैं
इफ्तारी रस्म निभा निभा के इतना थक गई थी। इफ्तार तैयार कर कर के मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि मेहमान आए, खा के इतना तारीफ़ें करें। एक गैर आदमी, गैर गैर औरत मेरी तारीफ़ करते, मुझे इतना मज़ा आता है, मेरा बंदा करता नहीं है। और उसके बावजूद मुझे कह रहे थे कि तुम सऊदीया जाके मोटी हो गई हो। जी हाँ, अच्छा अच्छा खाई है बहन के हाथ के इतना अरसे बाद। और फिर बहन लेके दौड़ी होगी, ओट खिंचवाई होगी, पता नहीं काका खिंचवाई होगी ना। तो नूर बुलाई ने, जबरन बुलाते हैं लोग नूर को, बाकी फिल्टा ले आता खींच खाच के। अगर खुद से नहीं आ पाता, बुलाए पे भी नहीं आता है, तो फिल्टा के इस्तेमाल करके नूर को बुलाया जाता है। कमोन बेटा, शाबाश नूर, आजा आजा नूर, आजा मेरा बच्चा, आजा। तो नेक्स्ट टाइम घर में किसी के नाम ही नूर रख लेना, सो दैट तुम्हें इतना मेहनत करके नूर के बुलाक नहीं पड़ी। जब देखियो बोलियो नूर आजा, नूर दौड़ा चलाएगा, इतना मेहनत करे काम ही नहीं है। हर टाइम नूर तेरे गोद में रहेगा, मेंटलिया कहीं की। तो कहती है कि मैं उठ नहीं पाया रोज़ा रखने के लिए। और वो जो समीर आया है हवा का झोंका, उसका भी नहीं रोज़ा था, उसे भी नहीं उठाया रोज़ा रखने के लिए। वो कौसर के घर मटर तोड़ तोड़ के खा रहा था उधर घोचू के वीडियो में। और फिर सब साफ जाहिर है कि उठी नहीं तो रोज़ा रखा नहीं लड़का। और वही थोड़ा पहले समीर को बार बार बोली जा रही थी कि समीर के तो पूरा रोज़ा जा रहा है, गोचू तेरा रोज़ा पूरा जा रहा है, कि छूट गया बीच में, क्योंकि इसको तो पता नहीं है, ये तो उठती नहीं है सहरी में, खाली रस्म निभाने उठती है अफ्तारी में, वो भी जब दिल करता तब निभा लेती है। तभी तो ये लोग नौकर बाहर के नहीं रखते हैं, घर के नौकर घर में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं। तो इस बार इकरा जमील को लेके आए, जिसके चैनल इकरा जमील व्लॉग, उसको लेके आए यूट्यूबा को। तो यूट्यूबा इसके नौकर बन के आई है। यहाँ के बाद में अपने दिल, सबके दिल में इकरा बाजी के लिए जगह बन जाएगा। इकरा बाजी जब घरे जाएगी, पीपल विल मिस इकरा बाजी, तो उसके व्लॉग में जाके इकरा बाजी के व्लॉग चलेगा, दौड़ेगा। ये सटारा भी जानबूझ के करती है, उसे पता है कब किसको उठाना है, उठाएगी नहीं तो भांडा नहीं फूट जाएगा। तो ये भी चक्कर है। तो ये जो कह रही है कि मैं रोज़ा और घोचू रोज़ा है, समीर को भी उठा देते, एक खजूर पानी पिएगी। गांव के लोग ना खजूर और पानी भी रख लेते हैं, मैं खुद ऐसी हूँ। कभी कभी मन नहीं करता शहरी में खाने को, अभी तो फिलहाल बराबर जा रहा, खा पी रहे हैं। आगे चल के इससे ये वाला सिचुएशन आता है, मेरा भी आता है। सुबह खाने को मन नहीं करता है, रात के कुछ बचा कुचा रही वो मज़ा आएगा, वही खा लेंगे, या फिर थोड़ा से खजूर, थोड़ा से लस्सी या पानी या दूध, कुछ भी खा पी लो, कुछ भी पड़ा हुए खा ले घर में। नहीं मन करता, आगे चल के थक जाते रोटी खा खा के शहरी में। रोज़ाना तो बंदा रोटी नहीं खाएगा, और शहरी में भात तो मैं खाऊंगी नहीं, तो फिर खाने में नहीं मन करता है खाओ। दही चीनी खा लेते, ऐसे करके गुजारा कर ही लेते हैं। दही में फ्रूट काट के खा लेते, कुछ भी खा लेते हैं। अरे भाई रोज़ा नहीं भी रो तब भी हम लोग भूखे रह लेते हैं। मैं और जो मेरा मियाँ है ना, अगर हम लोग सुबह ब्रश करके घर से निकल जाए और दिन भर हमें कोई खाने पीने को कुछ नहीं दे, हम लोग उफ तक नहीं करेंगे, हम ऐसे हैं दोनों। हाँ, लेकिन हमारे साथ उमायज़ा होती है, जब से है तब से हम लोग उमायज़ा के खाने पीने के बहुत ख्याल रखते। घर से कहीं जाते हैं तो उसके लिए कुछ घर में फ्रूट वगैरह रहता है, हाली से रख लेते हैं, पानी भी उसके रख लेते बोतल में, और फिर चले जाते हैं, सो दैट वो खाए तो हम भी लोग उसमें से चख चुक लें। ऐसे ऐसे भी इतना दिन से हम लोग कहीं दूर जाते ही नहीं हैं, ससुराल ही दूर जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग खाना पीना रास्ते में लेके चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब रोज़ा रखना है भाई। एक रोज़ा मिस हो गया, हम लोग और तो रोज़ा अगर आपके रमज़ान शरीफ में मजबूरी में रोज़ा अगर मिस हो गया है, तो रमज़ान के बाद में आप उसे पूरा करो, तब अगला रमज़ान में जाके रोज़ा रखो, फिर अल्लाह खुश होता है। ऐसे नहीं होता है। हमारे घर तो मम्मी करती है, हम नहीं कर पाते। इस साल हम ये भी करेंगे, जितना अगर अल्लाह के हुक्म से मिस हो भी गया मेरा, वो मैं बाद में जाके रख ही लूँगी। इसी दौरान में ईद ख़त्म, 3 दिन 4 दिन खलास, उसके बाद रोज़ा शुरू। शाबाश बेटा, चल कंप्लीट करो। मेरा हस्बैंड के तो कभी नहीं मिस होता, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पूरे रखता है। तो हम लेडीज़ के हो ही जाता, कभी कभार तबीयत नहीं सही रहे, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। अभी तो अल्लाह के हुक्म से 10वां रोज़ा है मेरा आज, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का कि हमें सेहत वाली ज़िंदगी दिया है, ये साल के रमज़ान शरीफ नसीब किया है, और हम लोग रख पा रहे, खाने पीने को भी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की शुक्र है, जितना भी करो कम है। और अल्लाह पाक ऐसे सबके घर में बरकत डाले, हर किसी के, और हर कोई अपने अपने मज़हब में अपने अपने इबादत और सब चीज़ों में खड़े उतरे ना।
आमीन सुम्मा आमीन। तो आगे चलते इसके जो इतना जवान लड़का है हलीमा है सब रख सकते थे, लेकिन मसला ये है शी वाज नॉट ऑन टाइम, ये उठे ही नहीं कोई। तो इतना जो अफ्तारी बनाने की रस्म कर रहे हो दिस इज़ नॉट गुड ना। वो लड़का तुम्हारा मेहमान है, उसके लिए तुम सोती ही ना। 3 बजे तक ये औरत जाग रही थी, इसके व्लॉग में है। 3 बजे रात तक ये औरत जाग रही थी, इसके व्लॉग में है। उसके बाद में सहरी के बाद ये सो गई। सहरी के टाइम में कैसे उठी है, कैसे लेट उठी है, एक्सक्यूज मी इसकी आ गई, ये कैसे लेट उठी है, उठी ही नहीं है। 3 बजे बंदा सोए, 3 बजे कौन सोता है, कोई नहीं ना। रोज तो बताती है कि मैं पूरा पूरा रात जागती हूँ, जाग ले पूरा पूरा रात, सो लिया कर दिन में हमेशा की तरह, लेकिन दिन भर वाला एक्टिंग कैसे कर पाएगी। अब सहरी के टाइम सो जाती है, पूरा दिन एक्टिंग करती है और इफ्तारी खा लेती है। यार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे। और अगर ये बात ऐसे नहीं है, हम लोग को तो यही दिख रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह हमें माफ़ करे, और अगर ऐसा है तो अल्लाह पाक इसको हिदायत दे भाई, कूट कूट के दे, बहुत ज़्यादा दे, बहुत सारा दे, बेहद दे, अनलिमिटेड दे वे इसको हिदायत। तो सटारा बीबी तुम्हारी जो पॉलिटिक्स है लोगों को खूब समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, मुझे तो आता है भाई, किसी को आए चाहे ना आए। समीर एक आदमी है, उसका रोज़ा मिस करवाई, तुम कैसे ये घटिया हरकत कर सकती हो, तुम्हारा भाई ये, उसे गलत नज़र से मत देखना। और जो तुम्हारा चंगुला बाबा भंगू है उस पर भी रोज़ा फ़र्ज है। तुम्हारी लड़की भी बड़ी है, ये जो मिनमिनैया है ना, उस पर भी रोज़ा फ़र्ज है, हलीमा पे भी फ़र्ज है, ये मिनमिनैया सब पे फ़र्ज है। टिंग मुंगी को छोड़ के बाकी सब पे रोज़ा फ़र्ज है। छोटे 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 बोल बोल के बच्चों को एकदम से मुंह छोटा करवा दिए, जिस्म भारी है मुंह छोटा है इनके बच्चों के, माँ बार बार छोटे छोटे करती रहती है। कब बड़े करोगे अपने औलादों को, बेगैरती। शैतान की तरह इतना लंबे लंबे नाखून रखी है, इससे अभी तक पता नहीं है कि नाखून नहीं रखना चाहिए। और नापाक घर, अपने नापाक घर में इफ्तारी पार्टी कर रही होती है, खाने वाले भी शर्म नहीं करते। हमारे घर के लोग नहीं जाते, हमें पता है जहाँ कुत्ता बिल्ली घर में होते रमज़ान शरीफ में हम उनके घर नहीं जाते हैं। हमें पता हम नापाकी की हालत नहीं करके आएंगे अपने आप को। भाई अपने घर ठीक है, तुम्हें अगर बड़ा करवाना है हम लोग को इफ्तारी, थोड़ा से प्लेट में जो तुम्हें हमें खिलाना हमारे घर भी भेज दिया कर, हम तुम्हारे घर नहीं आते। क्यों जाए, इफ्तारी पार्टी रस्में कसमें निभाती रह जाएगी, ज़िंदगी बीत गई इसकी। बजाय टिंगमुंगी के बोले कि बच्चा पढ़ो लिखो ध्यान से, बड़ी होना, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मम्मा तब बड़ी बूढ़ी हो जाएगी, मम्मा का ख्याल रखेगी, मेरी बेटी मम्मा को सुई लगाएगी, खाना पानी देगी, चाय बना के पिलाएगी, ये सब बातें करा करो अपनी लड़कियों से। बेटा जब बड़ी हो जाना अपनी मम्मा के बाल बनाओगी, मम्मा को प्यार करोगी, मम्मा को अपने हाथ से खाना खिलाओगी, हम ये सब बातें करते अपनी बच्ची से। तो तुम भी ऐसी बातें करना सीख लो। ये नहीं कि बेटा एक प्रिंस घोड़ी चढ़ के आएगा, तुम्हें लेके जाएगा, जो तुम अभी देख रही हो अपने बाप को और मुझे, अरे वो दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो देखेगी कहाँ से। जो कुछ तुम देखे हुई हो कभी चारपाई वाई के नीचे से, वो सब प्रैक्टिस करे का टाइम आई। अगर प्रिंसेस में सब क्वालिटी नहीं रही तो बेटा और प्रिंस ढूंढ लेना, ये सब सिखा रही है अभी से। ये ऐसे बता रही है जैसे बेटी के रिश्ता पक्का करके बैठ गई है। रोज बताती है एक प्रिंस आएगा घोड़ी चढ़ के तुम्हें लेके जाएगा। मेरे ख्याल से बीबी के लड़का है वो प्रिंस, हमजा के साथ तो नहीं करोगे, तो टिंगमुंगी के हमजा के साथ रिश्ता पक्का कर दिए लगता है। प्रिंस हमजा प्रिंसेस टिंगमुंगी, वाह, रजवाड़ों के घर की जोड़ी चेक कर लेना। तो कितना घटिया घटिया बातें तुम अपन छोटी सी बच्ची को समझा रहे हो अभी से कि बेटा तेरी शादी होगी, उसके लिए तैयार कर रही है अपनी बेटी को। हर चीज़ शादी शादी, बिस्तर बिस्तर, सेज सेज, लहंगा लहंगा, उठाओ उठाओ, बारात बारात, ये सब ढोल की मायो मेहंदी, तमाशा तमाशा, औवा औवा, बस खलास। व्यूज़ व्यूज़, चक्कर चक्कर, रोना रोना, रंडी रोना, खलास औवा। ये इसकी असलियत है। या अल्लाह माफ़ी। तो इकरा फुल प्रमोशन मूड में, इकरा सहरी में भी उठ के मेकअप कर सकती है, लिपस्टिक लगा सकती है क्या बात है, सहरी में उठते पहले मेकअप करती है, मालकिन को जगाती नहीं है। मालकिन देर हो जाती क्योंकि मालकिन ने रखना ही नहीं होता, मालकिन के फेस से लग रहा है शी इज़ नॉट फास्टिंग। अभी इतना बजा है राइट, अभी बजा है 4 बजा है शाम।
अभी मैं 5 साढ़े 5 के दौरान जाऊंगी सब्जी लेने, ठीक है। मैं यहीं चौक पे जाऊंगी, आगे थोड़ा से वॉकिंग डिस्टेंस से, लेकिन मैं अपने बाइक पे जाऊंगी। तो माँ मैं मुझे पता है अभी असर के बाद जाऊंगी ना, मैं नमाज के लिए वज़ू करूंगी। नमाज पढ़ के जो चादर है, मैं वाइट वाला में नमाज अदा करती हूँ। मेरी सास के बड़ा सा दुपट्टा है, बहुत प्यारा है। मैं सोच रही हूँ उसे ब्लैक में उसके कला कराऊँ ना, काफ़ी। मैं जब 8 9 साल पहले 8 सास ने मुझे दिया जब मैं घर जा रही थी, तो वो चादर को मैं सोच रही हूँ ना, मैं उसे कलरिंग कराऊँ ब्लैक। मैं चाहती हूँ उसको भी लेके जाऊँगी वहाँ बाज़ार में, सदीक बाज़ार में दूंगी कला करने के लिए, ब्लैक करवाऊँगी। क्योंकि मैं ईद वाला सूट पहला वाला ले लिया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया है। माशाल्लाह इतना प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। तो उस पे मैं ब्लैक चादर ना, मेरे पास है चादरें बड़े बड़े, लेकिन अब गर्मी शुरू होगी तो मैं इसको कला कराऊंगी। और इस चादर में मेरी बहुत सी यादें हैं और बहुत सा प्यार है मेरी सासू माँ के, तो इसलिए मैंने इसी को कला करवाना है। वैसे मैं इसको नमाज के लिए यूज़ कर रही थी इतना दिन से, अभी मैं उसको कला कराने का सोच रही हूँ। क्योंकि ये मटेरियल और ये चीज़ हमें नहीं मिलता कहीं पे ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले सास से पूछूंगी कि इससे कला करवाए। क्योंकि सास से एक बार मैंने बोला था, उसने बोला मुझे ला के दे दे, यहाँ से ब्लैक ले ले कोई वाला। मैंने बोला नहीं नहीं, फिर मैं देती ही नहीं, क्योंकि मुझे ये देना ही नहीं है ऐसे। तो कल तो रात को हम लोग चले गए थे बाहरे, तो कई खाना था हम लोगों ने। ये टिंगमुंगी के पापा की दुकान जो है ना, फूलों की दुकान, उसके आगे खुला है मफिन्स, थोड़ा ऑपोजिट में, थोड़ा आगे करके। तो वो खाए थे। आज अभी तो खाना पकाना पड़ेगा, तो अभी खाना पकाऊंगी। तो अब यहीं पे वीडियो के एंड करते, काफ़ी लंबा हो गया है ना। तो अभी मैं नमाज के टाइम थोड़ी देर में हो जाएगी, फिर मैं बाहर जाऊंगी, सब्ज़ी लेके आऊँगी। सहरी में तो खाना बनता है, अफ्तारी के बाद कोई खाना नहीं चाहता है, तो अफ्तारी के बाद तो आज तो कुछ पका ही लूँगी, खाना ही पकाऊंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। हम भी आप लोग को करते। अल्लाह हाफिज़।